हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस ब्रह्मांड में मूल क्या है? इस जगत में मूल स्रोत क्या है और धूल क्या है? इस संसार में कौन सा रिश्ता सदैव है, टिकाऊ है? हम कई जगह पर निवेश करते हैं। क्या हम स्वयं पर, आत्मा पर, खुद पर निवेश कर रहे हैं? हम आज इस पर चिंतन करें। छठवां सामान्य रविवार 16 फरवरी 2025। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 12 और 16 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 तथा 20 से 26 तक। कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति एक ही चीज जानता है। क्या जानता है? कि एक ही स्रोत है और बाद बाकी सब चीज उसी स्रोत से उत्पन्न हुआ है। स्रोत एक ही है। हमें धर्मशास्त्र की दिव्यवाणी सुनने का अवसर मिलता है। हम दिव्यवाणी के श्रोता हैं। हम इस पर ध्यान दें कि वही योग्य श्रोता है, सुनने वाला है, जो स्रोत की ओर बढ़ता है। श्रोता यानी जो स्रोत की ओर बढ़े। जैसे जलप्रपात होता है, वैसे ही दिव्यवाणी का प्रपात, ईश्वर की वाणी का प्रपात हमें स्रोत की ओर गति करने के लिए अवसर देता है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह ने इसी बात की चर्चा की है कि समझदार कौन है, ज्ञानी कौन है। वही जो ईश्वर पर विश्वास करता है। दुनिया में चीज है, वस्तु है, धन दौलत है, संसाधन है। हम इन सभी का उपयोग करें ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ईश्वर पर ही हम स्वयं को स्थिर रखें। पाने योग्य जो है, विश्वास के जो योग्य है, वह ईश्वर है। जो भरोसा हम चीज़ों पर रखते हैं, लोगों पर रखते हैं, संसाधनों पर रखते हैं, वो कभी भी टूट सकता है। इसलिए हम जागें, समझ बढ़ाएं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को, जो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र है, उसमें कहते हैं कि हमारी अमरता, हमारी दिव्यता, हमारी जो असली पहचान है वो आत्मा की है और हमें आध्यात्म में बढ़ना है। और वही व्यक्ति परिपक्व है या आध्यात्मिक रूप से वयस्क है जो आत्मा के स्वभाव को समझता है। हम अमरता के बीज हैं। हमारी आत्मा हमारे पुनरुत्थान को जानने का एक संकेत है। बचपन से जवानी में या बुजुर्ग होने पर जो कुछ नहीं बदलता, वही तो हम हैं, आत्मा है। और हमारा शरीर और जो ये मन है वो रूपांतरित होगा। शरीर और मन की मृत्यु होगी, पर हमारा असली रूप पुनर्जीवित आत्मा स्वरूप है जो महिमान्वित होगा। उसी पर हमारा विश्वास है। आध्यात्म में वही गहरा होता है, उसी की हम खोज करें। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार 8 आशीर्वचन से मिलता जुलता है, पर कुछ भिन्न भी है। लूकस का आशीर्वचन पर्वत पर का नहीं, मैदान पर का है। संत मत्ती ने बार बार एक चीज दोहराई है, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे। संत लूकस लिखते हैं धन्य हो तुम, और वे लिखते हैं कि धन्य वे हैं जो दरिद्र हैं, जो भूखे हैं,
जो अभी रो रहे हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो अत्याचार सह रहे हैं वे कृपा प्राप्त करेंगे। ये तुलनात्मक कथन ईसायास नबी के ग्रंथ में देखने को मिलता है कि इस्राएली किस तरह से आशीष और कृपा पाए थे, जिसे 4 धिक्कार के द्वारा बताया गया है। धिक्कार उनको जो धनी हैं। धन कई बार हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। धिक्कार उनको जो अभी सुख चैन में हैं। सुख और चैन हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। धन्य है जो तृप्त हैं। जो तृप्ति है वो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। धन्य है जो हंस रहे हैं, भोग विलास में डूबे हैं, प्रसन्न हैं। ये प्रसन्नता, भोग विलास हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। नबी ईसायास के समय में, दिनों में ऐसा ही हुआ। धन श्राप बन गया, तृप्ति श्राप बन गया, प्रसन्नता श्राप बन गया। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जो स्थिति भूख से गुजरने की है, दरिद्रता से गुजरने की है, अत्याचार से गुजरने की है, रोने की है, वो आपको ईश्वर को खोजने के लिए एक अवसर है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम धनियों के साथ धनी की तरह और गरीबों के साथ गरीब की तरह रहे। मदर तेरेसा भी ऐसे ही कहा करती थी। वो धनियों के पास जाती थी और उनसे जो कुछ मिलता था उनसे गरीबों को बांटती थी, गरीबों की सेवा करती थी। जो धनी हैं, जो धन से संपन्न हैं, संसाधनों से संपन्न हैं, उनके पास प्रेम की कमी है, आनंद की कमी है, ईश्वरीय अनुभव की कमी है। इसलिए वो कहा भी करती थी कि गरीब भी धनी के जैसे हैं। कई मामलों में गरीब भी धनी है। प्रसन्नता में, आनंद में, ईश्वरीय अनुभव में गरीब भी अमीर है। इसलिए हम चाहे धनी हों, अमीर हों, चेतनशील बने। हर स्थिति में अगर हम संसाधनिक रूप से गरीब हैं तो हम संसाधन जुटाएं। अगर हमें संसाधन मिला हुआ है तो उन संसाधनों को ईश्वर के लिए, अच्छाई के लिए उपयोग करें, सदुपयोग करें और सदैव याद रखें कि ईश्वर ही मूल है और हम अपने जीवन में आत्मा में निवेश करें। क्या आप अपने जीवन में, परिवार में आत्मा के लिए निवेश कर रहे हैं? यही हमारे मृत्यु के समय, अंतिम सांस में हमारे काम आएगा। आमीन।